आज के डिजिटल समय में जब लोग रोजमर्रा के लगभग हर काम के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, जब पैसे का लेन देन है वो भी अब उसी दिशा में जा रहा है। लोग जेब में नकद रखने से बचते हैं, छुट्टे पैसों की परेशानी भी नहीं चाहते हैं और हर कोई यही चाहता है कि भैया जो पेमेंट है वो बिना किसी रुकावट के हो जाए, जल्दी जल्दी। कोई भी वेट नहीं करना चाहता। इसी बदलती जो जरूरत है उसको देखते हुए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, डिजिटल रुपए, जिसे हम लोग आमतौर पे ई रूपी के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग जो है इसका नाम पहले से सुन चुके हैं, बहुत बार खबरों में, कई बार तो हमने ही वीडियोस करी हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, कैसे चलता है, काम कैसे आता है, आम आदमी की जिंदगी में ये क्या बदलाव लेके आता है, ये साफ साफ समझ में नहीं आता। जरा सोच के देखिए, आप सब्जी खरीदने गए और दुकानदार के पास छुट्टे नहीं है। उसी समय किसी भी रीजन के वजह से सर्वर डाउन है या बैंक की तरफ से कोई इशू है, जो भी है, आपका यूपीआई भी नहीं चल रहा है। अब क्या, ऐसे में तो आप फंस जाएंगे। पेमेंट भी करना एक प्रॉब्लम बन जाता है आपके लिए। ठीक इसी तरह की दिक्कतों से बचने के लिए आरबीआई का डिजिटल रुपया एक नया रास्ता देता है। बिना नकद, बिना किसी बिचौलिए, सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पेमेंट का तरीका, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नकद के साथ करते हैं कि एक व्यक्ति ने पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति ने उसको रिसीव किया। लेकिन यहीं से कई सवाल भी सामने आते हैं। क्या डिजिटल रुपया भी यूपीआई की तरह ही है या फिर कोई अलग तरह का ये वॉलेट है? इसमें रखा पैसा जो है क्या वो सेफ है या फिर नहीं? और सबसे जरूरी सवाल, जब पहले से ही कई तरह के जो डिजिटल तरीके हैं वो मौजूद हैं, तो डिजिटल रुपए की इस तरह की जो जरूरत है वो कहां से आ रही है? इस तरह के वॉलेट की जरूरत कहां से आ रही है? ये जो तमाम सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं, इनके ही जवाब जानने की इस रिपोर्ट में हम कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है साल 2022 के दिसंबर महीने से, जब आरबीआई ने डिजिटल रुपए का जो पायलट कार्यक्रम है वो शुरू किया। ये एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जिसे कोई निजी संस्था नहीं बल्कि खुद देश के जो केंद्रीय बैंक है वो जारी करता है, यानी कि आरबीआई जारी करता है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा कहा जाता है, यानी ये आरबीआई की एक डिजिटल करेंसी है। ये जो रुपया है उसी तरह मान्य है जैसे आपके हाथ में रखा कोई भी दूसरा नोट जो आप रेगुलर यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये पूरी तरह से डिजिटल होता है, यानी कि इसे आप एक डिजिटल जेब की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पैसे रुपए के टोकन के रूप में रखे होते हैं और उन पर आरबीआई की मुहर लगी होती है। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि यूपीआई ये अलग कैसे है यूपीआई से, क्योंकि यूपीआई देखिए हम रेगुलर यूज करते हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए, हर दुकान पे, हर नुक्कड़ पे हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो ये यूपीआई से अलग क्यों है? क्यों लोग इसकी तरफ ज्यादा बढ़ेंगे कंपेरेटिवली यूपीआई के? देखिए, यूपीआई से जब आप भुगतान करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके बैंक से निकल के दूसरे व्यक्ति के बैंक में पहुंचता है। अगर बैंक का सर्वर स्लो है या किसी वजह से नेटवर्क में रुकावट है तो बैंक का जो ये पेमेंट आप कर रहे हैं बैंक के थ्रू वो अटक जाता है। लेकिन डिजिटल रुपए में पैसे पहले से ही आपके डिजिटल बटुए में होते हैं, यानी डिजिटल वॉलेट में होते हैं, और अब आप पेमेंट करते हैं तो वो जो है वो टोकन सीधे आपके वॉलेट से निकल के सामने वाले के वॉलेट में पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही जब आप किसी को नकद देते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ में, यानी कि एक व्यक्ति ने पैसा पे किया और सामने वाले ने उसको रिसीव किया, तो नोट उसके हाथ में चला जाता है। डिजिटल रुपए का जो वॉलेट है वो बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इतना बड़ा कोई टफ रॉकेट साइंस नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए कई सार्वजनिक और निजी बैंकों को पायलट में शामिल किया है। अगर आपका बैंक इसमें आता है तो आप ऑफिशियल डिजिटेक रूपी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद ऐप खोलने पर सिम की जो पहचान है वो होती है, फ़ोन की जो ज़रूरी परमिशन है वो आपको इसमें प्रोवाइड करनी होती है, और उसके बाद एंट्रेंस के लिए एक पिन बनाना होता है। यहाँ पे आपसे एक पिन भी मांगा जाता है, आपको यहाँ पे जो 6 डिजिट का पिन है वो देना होता है, या फिर फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद वॉलेट का जो टाइप है वो आपको चुनना होता है ताकि फ़ोन खो जाने पर वॉलेट वापस पाया जा सके। यहाँ इसके बाद से जो 6 डिजिट वाला वॉलेट पिन है वो बनाया जाता है, बैंक खाते को इसमें जोड़ा जाता है और वेरिफिकेशन पूरा होते ही वॉलेट यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई इतना झंझट नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद आप कोड स्कैन करके आराम से इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सीधे पैसे भी आप जो है भेज सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि छोटे व्यापारियों, ठेले वालों या उन लोगों के लिए जो रोज बड़ी मात्रा में नकद संभालते हैं, ये जो तरीका है वो बेहद यूजफुल साबित हो सकता है। इससे क्या है, इससे नकद रखने की जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और लेन देन का पूरा रिकॉर्ड भी आपका एकदम
साफ दिखता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि भारत में अभी भी नकद का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए, लोगों को नए सिस्टम को अपनाने में थोड़ा सा समय लगेगा और समय उनको देना भी चाहिए। उनके मन में ये सवाल भी उठते हैं कि क्या डिजिटल रुपया पूरी तरह से सेफ है? क्या इसका जो सर्वर है वो कभी अगर रुक जाएगा तो कहीं हमारा पेमेंट फेल तो नहीं हो जाएगा? क्या इसमें रखे हुए जो पैसे हैं वो कहीं अटक तो नहीं जाएंगे? और यही वो सवाल हैं जो डिजिटल रुपए के आने वाले समय में इसका जवाब तय करेंगे। मतलब कि क्या सच में डिजिटल रुपया इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा कि उन लोगों के, जो हम जिनकी बात कर रहे थे, ठेले वाले या जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने वो ज़्यादा नकद रखते हैं, उन नकद में ही उनका काम चलता है, तो उनको जवाब देने के लिए डिजिटल जो ई रुपी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट की बात कर रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा यूज़फुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो सवाल हैं उनके मन में ना उठे। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे केवल तकनीक की नहीं है बल्कि भरोसे की है। वही भरोसा जो एक नोट को देख करके हमें होता है। खैर, उसे भी हम हर एंगल से चेक कर लेते हैं कि भाई असली है, नकली है, क्या है, 5 तरह से 5 अलग अलग एंगल से चेक कर लेते हैं। वही भरोसा डिजिटल टोकन पर भी हमें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये भरोसा मजबूत होता है तभी कोई नई करेंसी जो है वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाती है। डिजिटल रुपया भारत के लिए एक नया चैप्टर है। धीरे धीरे शुरू हुआ लेकिन आगे इसमें बहुत दूर तक जाने की क्षमता है। ये कहानी अभी बस शुरू हुई है और आने वाले काफ़ी सालों में ये किस तरह से हमारे पेमेंट के तरीके को बदल देगी, ये देखना सच में दिलचस्प होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी9।